अब कब्जा हटाने के लिए कोर्ट थाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार का भी एक फैसला दिया है इस बात के ऊपर भी। अब कब्जा छुटाने के लिए ज़्यादा चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक नियम आया था, उस पर आदेश आया था कि अगर आपके अंदर ताकत है तो आप कब्जे को अपनी ताकत पर ही छुटा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी का जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि कब्जे को कैसे हटवाया जाता है और किस तरीके से क्या प्रक्रिया होती है जिससे कब्जा हटाया जा सकता है। अगर आप मुझसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो जूम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं जूम ऐप पर भी वीडियो बनाता हूं। जूम ऐप पर आपकी कोई भी शिकायत है तो आप मुझे जूम ऐप पर आकर फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं इसे शुरू करने जा रहा हूं, और उसका मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना लिया है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को यानी ज्वाइन कर लिए, और जब भी मैं जूम एप्लीकेशन पर आया करूंगा तो आप लोगों को लिंक पहुंच जाया करेगा। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे फेस टू फेस बात करते रहेंगे, और वही वीडियो मेरी यूट्यूब पर भी लाइव होती रहेगी। तो चलिए, कब्जा कैसे छुड़ाया जाता है, क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने और फिर क्या पुलिस के चक्कर काटने से बेहतर है कि आप अपनी ज़मीन को इस तरीके से सेव कर ले कि कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर ना काटने पड़े। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के अंदर आसान सी भाषा में बताता हूं कि आप अपनी ज़मीन की देखरेख कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपनी ज़मीन का कब्जा छुटा सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो को आप स्क्रिप्ट कर के देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। उससे बेहतर है कि आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं, कहीं और जाकर आप अपना समय व्यतीत करें। तो चलिए, आपको पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं और पहली ही बार मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, अगर दोबारा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। तो चलिए, अब वीडियो को विस्तार से। किसी की ज़मीन या संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया था, उसे हटाने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, संपत्ति मालिक को भारतीय दंड संहिता धारा 441 के तहत पुलिस या भू राजस्व विभाग में शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए। नंबर 1 नोट कर लेनी चाहिए आपको बात, क्योंकि अगर आप इन बातों को नोट करेंगे या फिर आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि आपकी ज़मीन पर कब्जा हो गया तो आपको क्या करना है। बाजे आदमी को नहीं पता होता है कि उसे बेचारे को क्या करना है। नंबर 2, अगर कब्जा 12 साल से ज़्यादा के समय से है या फिर प्रॉपर्टी पर टाइटल आपके नाम पर नहीं है तो अदालत में केस करना होगा। मान लीजिए कि अगर प्रॉपर्टी पर कब्जा अगर 12 साल तक कब्जेदारी के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं गए हैं तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ न्यायालय में ये दावा पेश कर देगा कि मेरा इस पर 12 साल से कब्जा है। लेकिन 12 साल होने से पहले अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा है और वो ज़मीन आपके नाम भी नहीं है, टाइटलदारी के नाम भी नहीं है, तो आपको उसके खिलाफ न्यायालय में चला जाना चाहिए। और नंबर 3, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण की शिकायत संबंधित सीओ के पास की जा सकती है। यहाँ पर नंबर 4 की अगर आप स्थानीय प्राधिकरण की कार्रवाई संतुष्ट करने वाली नहीं है तो आप उच्चतम न्यायालय के आवेदन किया जा सकता है अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा है। और इसी मामले में वकील की भी आप सलाह ले लेनी चाहिए कि भाई इस प्रकार का मैटर है और ऐसा मैटर है तो हमें क्या करना चाहिए, और जो विधिक प्रक्रिया का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी भूमि पर कब्जा हो गया है। और अगली बात, अगर सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए आपको, पुलिस सुरक्षा की मदद ली जा सकती है और आपके जानकारों के साथ संपर्क में आपको रहना चाहिए ताकि आपको और आपके जो साथी हैं उन्हें सुरक्षा मिले, क्योंकि ज़मीन के बाजी बार ऐसे मामले होते हैं कि इसमें जान माल का खतरा बना रहता है। अवैध कब्जे को बचने के लिए आपको संपत्ति के मालिक को ये कदम उठाने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो सच्चा व्यक्ति ईमानदार होता है और या फिर सच्चे केयरटेक को संपत्ति देनी चाहिए आपको किराए पर, और कानूनी तरीके से यानी किराएदार का
रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाना चाहिए। और ऐसे नहीं कि एक स्टैम्प पेपर पर ही आपने रेंट स्टैम्प अपने आप ही बच्चे से लिखवा कर बनवा लिया और फिर आप 10 रुपए का स्टैम्प उठाए, फिर ऐसा नहीं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। और अवैध रूप से कब्जा की हुई संपत्ति से बचने के लिए आपको केयरटेक को बदलते रहना चाहिए। मान लीजिए कि एक ही आदमी को आपने संपत्ति पर रेंट एग्रीमेंट ना करके और उसे आपने किराए पर दे दी है, तो वो 10 साल 12 साल ऐसा ना करें, उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। और साथ ही रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अनुसार यदि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है और उसके लिए उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तो आप उसे खाली करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के तहत अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। आप CPC नहीं, आप BNS के आधार पर कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपकी भूमि है और आपको खतरा है कि आपकी भूमि पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर सकता है। अब बात ये रही कि अगर आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो अगर आपके पास इतना दम है कि आप उसे वहाँ से उखाड़ फेंकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मारपीट से नहीं। अगर आपके पास इसमें दम नहीं है तो जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ उसी प्रक्रिया को आप अपनाइए, आपका कब्जा तुरंत इस प्रकार से आप अपनी भूमि पर कब्जा हटा सकते हैं। और आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और इससे मैटर से संबंधित आपका कोई भी सवाल किसी प्रकार का हो, आप मुझे जूम ऐप पर मुझसे कॉल वीडियो से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी है लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।